नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या अपना प्यार कन्फेस करेंगे आपसे, क्या वो बोलेंगे अपना प्यार। सो आप ये क्रश के लिए भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट में अगर जो लोग हैं उनके लिए भी आप देख सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मेरे व्यूअर्स से अपना प्यार कन्फेस करेंगे? क्या वो इस प्यार को एक्सेप्ट करेंगे? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। अनएक्सपेक्टेडली करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ इनकम है तो हम इनकम तो देख नहीं रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक्शन उनकी तरफ से होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। One more time please. Official person, message of concern, marriage, mature man. Okay, तो इनको पता है कि इनकी immaturity जो है वो obstacle है। wealthy man and house। बहुत मुझे एक अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, पता नहीं क्यों। स्प्रेड भी अच्छा है बट मुझे एक अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। लेट्स सी कि क्या है। अनएक्सपेक्टेड इनकम यहाँ क्यों है डिवाइन? आप लोगों के लिए, आप लोगों के पार्टनर जो है, मुझे लग रहा है कि अपने अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लाइफ सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड इनकम है और एक्शन में वेल्दी मैन है, तो हम यहाँ इनकम तो देख नहीं रहे हैं। ये जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? जो इंसान अंदर से पूरी तरह से फुलफिल्ड होता है, लव, केयर, कंपैशन से, रिस्पेक्ट से, है ना। जो अपने अंदर है इंसान वही बाहर देता है, स्प्रेड वही करता है जो अपने अंदर होता है। जब हम गुस्सा, नाराज़ होते हैं किसी से, हम गुस्से में होते हैं, अगर हम किसी और से भी गुस्से में होते हैं और उस टाइम हमारे सामने कोई भी इंसान आता है तो हम उससे प्यार से तो बात नहीं करते हैं। हमारा रिएक्शन हमेशा गुस्से में ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, वो एनर्जी हमारे अंदर है, इसलिए हम वही स्प्रेड कर रहे हैं। सो जो हमारे अंदर होता है वही हम स्प्रेड करते हैं बाहर। ये जो आपके पर्सन हैं ये इसलिए इस तरह का बिहेव करते हैं क्योंकि ये इनके अंदर यही सारी चीज़ें, यही एनर्जीज़ हैं। अब ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोग इंटेंशनली चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे और बहुत लोग अनइंटेंशनली चेंज हो रहे होंगे क्योंकि आप लोग चेंज हो रहे हो इसलिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। क्योंकि इनको ये पता है कि इनकी इमेच्योरिटी इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना, वाओ ब्यूटीफुल। अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपसे कन्फेस करेंगे, श्योर हूँ इसके लिए मैं। लाइफ सिचुएशन में इनके अनएक्सपेक्टेड इनकम है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है ना अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ एक एक्शन लेंगे और ये इंसान अपने आप में बहुत कुछ इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। मे बी मेडिटेशन कहीं से सुना होगा उन्होंने, या फिर कोई हीलिंग वगैरह सुनी होगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ये इंटेंशनली कर रहे हैं जिससे कि इनके अंदर की एनर्जीज चेंज हुए और आपका रिश्ता इनके साथ हील हो पाए। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को ये ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सोल सर्चिंग की एनर्जी यहाँ पे है। सोल सर्चिंग की एनर्जी क्या होती है? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस अपने पर्सन के साथ किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और कहीं ना कहीं से जब स्पिरिचुअल जर्नी में लोग रहते हैं तो उनको पता चलता है स्पिरिचुअल जर्नी में हम सब हैं, है ना। हर इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में ही होता है जब वो मनुष्य का जन्म लेता है। लेकिन कुछ लोग स्ट्रांगली उस रिश्ते में होते हैं जब उन्हें मोक्ष के जब पाथ होता है, उनका लास्ट बर्थ होता है या फिर सेकेंड लास्ट बर्थ होता है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है वो जर्नी, है ना।
सो ये इंसान जो है, अगर ऐसे किसी कनेक्शन में है आप अपने पार्टनर के साथ, तो ये इंसान, इनको समझ में आ रही है चीज़ें, कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस मिल रही होंगी कि इनको खुद को चेंज करना है, इनकी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना है, कर्मा रिलीज़ करना है। ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही है और ये ग्रो कर रहे हैं सोलफुली। सो अगर टाइम लग रहा है इनको ग्रो करने में, या फिर इनको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं अगर अपनी फीलिंग्स को, या फिर बहुत दिन हो गया, बहुत सेपरेशन लंबा हो गया है, या फिर अगर क्रश के लिए आप देख रहे हैं और ये प्रपोज नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से बस वही चल रहा है, देखा देखी यही सब चल रहा है और आगे बात नहीं बढ़ रही है, तो ये इंसान अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं। ये ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। और इस बार ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। जो लोग बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व है अपने पार्टनर के साथ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं है अगर लाइफ में, तो ये इंसान आपसे शादी कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर नहीं, चीज़ें बहुत ख़राब हो रखी हैं पास्ट में, तो ये एक स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ग्रो करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, इस रिश्ते में और इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपने आप को और ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इस बार जब ये इंसान आएंगे ना, तो इनमें एक अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस आप देखोगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, वो ऐसी चेंजेस आप देखोगे। ये आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी दिल और दिमाग के बीच एक युद्ध है, हाँ, लेकिन प्यार चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनको पता है कि चीज़ें सही नहीं होती हैं आप दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हो, दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, एक दूसरे को हर्ट करने में कभी पीछे नहीं हटते हो, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपसे यूनियन चाहते हैं इंसान, क्योंकि इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या फिर कोई स्ट्रांग बॉन्ड है। सो कोई टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह कुछ फॉलो कर रहे होंगे इंसान, जिससे इनको ये समझ में आ रहा है कि चेंजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये इंसान चेंज हो रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें करते मुझे दिख रहे हैं, मल्टीपल प्रैक्टिसेस करते दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते दिख रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। तो ये ओवरऑल लाइफ में हो सकता है कि इनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही हो, और फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं जब आप बहुत स्ट्रांगली किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं और आप इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, जब आप भाग रहे होते हो इस रिश्ते से, तो डिवाइन आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपको एक्सेप्टेंस देनी है इस रिश्ते को। सो बहुत कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, जिससे कि ये इंसान अभी इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके फाइनेंस वगैरह भी जो है ना वो अलाइंड हो रही है धीरे धीरे, इनकी हेल्थ, इनकी बॉडी, माइंड, सोल, जो भी फाइनेंशियल डायमेंशन, जितने भी डायमेंशंस हैं, वो सब कुछ अलाइंड हो रहे हैं। और ये इंसान आपको एक अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को। पहला ही कार्ड जो है वो बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइट ऑफ कप्स की है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना वो इमोशंस को बताती है, फीलिंग्स को बताती है। सो ये इंसान ज़रूर से सोच रहे हैं आपको कोई ना कोई प्रपोजल देने का, कन्फेस करने का, मनाने का, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान ऑफिशियल पर्सन, इनकी फीलिंग्स में ऑफिशियल पर्सन है। ऑफिशियल पर्सन क्यों है डिवाइन यहाँ? ऑफिशियल पर्सन क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। बहुत सारे कार्ड्स, मैंने बोला ना ये कुछ कर रहे हैं, हीलिंग वगैरह, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव कुछ चेंजेस या कुछ पॉजिटिव एक्शंस इनके हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं मे बी आपको दिख नहीं रही होंगी अभी, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है, ठीक है। आपको जो नहीं दिख रहा है वैसे कुछ चीज़ें यहाँ चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपके लाइफ में ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको ही चुने, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप इनको ही चुनो, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं, मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। एक साइकिल जो आप दोनों के बीच है ना, ये सेपरेशन वाला साइकिल, इसको एंड करना चाहते हैं, कंप्लीट करके एक दूसरा एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। पास्ट की गलतियां जो इन्होंने की थी ना, इनको रियलाइजेशन है और उनसे सीखा है इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा है। और इनको ये पता है कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ ज़रूरी है। अप एंड डाउन भी आपके रिश्ते में बहुत होता होगा, कभी भी चीज़ें सही स्मूथ नहीं चलती होंगी,
ऐसा नहीं होता होगा कि बहुत 6 महीने हो गए, लड़ाई नहीं हो रही है, बहुत स्मूथ चल रहा है, या फिर 6 महीने छोड़िए, 1-2 महीने भी चीज़ें सही नहीं चलती होंगी, है ना। बहुत फाइट होती होंगी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, बहुत डिसएग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती होंगी। सो ऐसा एक रिश्ता है जो कि बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन ये इंसान वो पास्ट की गलतियों से उन्होंने सीखा है कुछ, ठीक है, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। इनके पॉजिटिव एक्शंस मुझे दिख रहे हैं, और पॉजिटिव एक्शंस के साथ साथ मल्टीपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मैंने बोला ना, या तो डिवाइन ईश्वर के साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया होगा अभी, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं तो रिलीजियस हो गए होंगे बहुत ज़्यादा, भगवान पे विश्वास करना, ऐसी कोई कनेक्शन पे विश्वास करना, इन चीज़ों पे और ज़्यादा फेथ बढ़ना इनका, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह फॉलो करना, या फिर कुछ डिविनेशन वाली कुछ चीज़ों को ये इंसान फॉलो करते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है, और हीलिंग भी कर रहे हैं, होपफुल भी है ये इंसान। फ्यूचर में ये इंसान आपको ज़रूर देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न, इंटेंशन में इनके मैसेज ऑफ कंसर्न है, ये इंसान आपको मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं। हाँ, ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी जो है वो सिर्फ आप कैसे हो ये जानने के लिए भी हो सकता है कि ये इंसान फ़ोन करे या फिर कॉल करे आपको, और सिर्फ ये पूछे कि आप कैसे हो, देखिए सेपरेशन जो है ना, एक आप दोनों के बीच एक कर्मा यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, एक कार्मिक साइकिल है आप दोनों के बीच, उसको एंड करना होगा। अगर ये चीज़ एंड नहीं होगी ना तो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, जो कि ये एनर्जी बता रही है। ऑन एंड ऑफ जो होता है बार बार, वो इसलिए होता है, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, है ना, और बहुत लोग समझते भी हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं समझते हैं। नहीं समझोगे तो आप लूप से नहीं निकलोगे, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए और समझिए। आपको आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत लोग बताते होंगे, लेकिन कैसे निकलना है वहाँ उस लूप से, ये आपको नहीं समझ में आता होगा। सो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिए और उस लूप से बाहर निकलिए, ताकि ये सर्कल, ये जो साइकिल चल रहा है ना, वो ख़त्म हो पाए आप दोनों के बीच। एक कार्मिक साइकिल है, जैसे कि ऑन एंड ऑफ चलता है, आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हो, फिर हील करते हो, फिर कनेक्ट करते हो, यही होता होगा, है ना। कुछ चीज़ें, कुछ जैसे अभी आपने कनेक्ट किया अपने पार्टनर से, 1-2 महीने चीज़ें सही चलती हैं, फिर वही सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, फिर से ब्रेकअप होता है, फिर से आप सेपरेट होते हो, फिर से अपने पार्टनर के साथ आप कुछ दिन के बाद हील करने के बाद कनेक्ट करते हो, और फिर वही चीज़ें होती है। तो ये जो साइकिल, ये जो लूप चल रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि कार्मिक कुछ है यहाँ पे जो कि ख़त्म करना है। सो ये इतनी जल्दी ख़त्म होगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कर लिया वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया हमें नहीं पता है। किसी एक का कमेंट में पढ़ रही थी कि क्या मैं इतनी बुरी थी कि मैंने ख़राब ही किया लोगों के साथ, जो इस टाइम सब आके मुझे हर्ट ही कर रहे हैं। सबको ऐसा ही लगता है ना। अब हमें नहीं पता कि हम पास्ट लाइफ में, मैं हूँ जो अभी मैं पास्ट लाइफ में चोर थी, डकैत थी क्या थी मुझे नहीं पता है ना। कितनों को मैंने हर्ट किया मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे मुझे ये समझना होगा कि मैंने ज़रूर कुछ गलत किया था। पेरेंट्स कभी कभी बहुत गलत होते हैं, हमें नहीं समझने वाले होते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। क्या कोई पेरेंट्स ऐसा कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। क्यों करते हैं? क्योंकि है वहाँ पे कुछ चीज़ें जो वर्क कर रही हैं, जो हमें समझ नहीं आती है। जब आप माफ़ कर दोगे ना उस अपने पेरेंट्स को कि जो भी हुआ है मैंने माफ़ किया अपने पेरेंट्स को, तो वो ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पे वो कार्मिक साइकिल ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस यही सिखाने के लिए डिवाइन आपको वो चीज़ें दिखाते हैं ताकि आप रिलीज़ कर दें उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्मिक है, कार्मिक साइकिल हैं जो कि ख़त्म करना है, जिसके चलते ऑन एंड ऑफ वाला हमेशा बार बार एक ही चीज़ें होती है। फिर आप मूव ऑन करते हो, फिर मिलते हो, फिर कंफ्यूज होते हो, फिर 2 रास्ते आपको मिलते हैं, नहीं समझ आता है। तो इनको अभी क्या लग रहा है, इनको मैसेज करना है आपको, लेकिन हीलिंग के बाद ये थोड़ा सा हील होना चाहते हैं। अभी भले साइलेंट हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपको अगर ये मैसेज कर रहे हैं तो आप साइलेंट होंगे और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो दोनों को ही हीलिंग चाहिए और चाहते आप लोग दोनों ही कनेक्ट करना हो, लेकिन कनेक्ट करना चाहते हो आप लोग, लेकिन हीलिंग के बाद, है ना, चीज़ों को सही करने के लिए। एक दूसरे के टुवर्ड्स मुझे बढ़ते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, डिसीजन लेते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, और आपको मैसेज ये इंसान करेंगे, लेकिन हीलिंग के बाद थोड़ी सी आपके जो हर्ट्स पेन्स है वो कम हो जाए, ये इंसान के जो हर्ट्स पेन्स है वो कम हो जाए, और उस टाइम ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी में मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मुझे कोई यहाँ पे मिस्टीरियस बिहेव करते दिख रहा है, या फिर आप या फिर आपके पार्टनर। एक कोई मैसेज कर रहा होगा और एक जवाब नहीं दे रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं मैरिज का, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनको मैरिज का प्रपोजल दो। स्ट्रेंज।
अच्छा, ऐसा हो सकता है। माय गुडनेस। देखिए, ये इंसान चाहते हैं ना कि आप अगर मैरिड हैं, बहुत कम लोगों के साथ ये एनर्जी मैच होगी। अगर आप मैरिड हैं तो आप उस मैरिज को, मतलब एक डिसीजन आप ले, ठीक है। आपको इनके साथ रहना है कि आपको अपने स्पाउस के साथ रहना है, और एक डिसीजन आप ले और एक कट ऑफ करें, एक को कट ऑफ करें। मतलब अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, आप उनको कट ऑफ करें और इनके साथ आप आगे बढ़े। तो ये आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ होगा, या फिर इनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ होगा, और ये इंसान चाहते हैं कि इनके डिवोर्स के बाद आप दोनों मैरिज करें, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस को डिवोर्स करें और इनके साथ मैरिज करें। देखिए, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी चीज़ें, सो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं और आप आप किसी और से इन्वॉल्व है अगर, तो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ दें और इनके साथ आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल नहीं। ये भी एक कर्मा क्रिएट करने वाली काम ही है ना। आपको ये नहीं करना है, आपको गो विद द फ्लो में रहना है। अगर वो मैरिज आपके लिए सही नहीं होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करेंगी। अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो कि आपके स्पाउस हैं और रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में खुद ब खुद वो चक्र ऐसा चलेगा कि आपके फेवर में सब कुछ होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक्शन आपको नहीं लेना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको डिवोर्स कर देना है और इनके टुवर्ड्स आपको चले जाना है, नहीं। अगर ये चीज़ें सही होंगी, आपके लिए ही होंगी ये चीज़ें, तो वो चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएंगी, ताकि आप उस मैरिज से निकलो और इनके टुवर्ड्स आप बढ़ो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बिना मतलब के एक्शन यहाँ पे मत लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा भला लाइफ चल रहा है आपका और आपको आज के स्प्रेड में आपने ये देख लिया कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो अपने घर में बवाल करना शुरू कर दिया आपने कि आपको अपने स्पाउस को डिवोर्स करके इनके साथ आगे बढ़ना है। नहीं, कुछ लोगों के साथ एनर्जी ज़रूर मैच करेगी, लेकिन सबके लिए नहीं है ये एनर्जी, ठीक है। सो ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं, या तो ये किसी और को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, किसी और को डिवोर्स करके, डिवोर्स नहीं तो कोई और इनके लाइफ में कोई और इंसान है, उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, और एक प्रपोजल दिख रहा है। देखिए, ये आपको प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन एक सेपरेशन के बाद कहीं और ये इंसान फंसे हैं आपके अलावा, या इनके लाइफ में कोई और है जहाँ ये ख़त्म करके उस रिश्ते को और उसके बाद आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं। दो एनर्जी यहाँ पे ख़त्म करने वाली है, ठीक है। सो ये ख़त्म करके आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश इतने दिन से कर रहे थे कि आपको भी बैलेंस कर ले और जो उनकी लाइफ में और कोई है उनको भी बैलेंस कर ले, ऐसा ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये इंसान इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। एक रिश्ता ख़त्म करने के बाद ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता को वो ख़त्म करना चाहते हैं और उसके बाद आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं। और ये मैरिज की एनर्जी है, कोई प्रपोजल की एनर्जी है, रोमांटिक प्रपोजल, कोई स्टेबिलिटी की एनर्जी है। सो सबके लिए मैरिज ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इंसान जो है बहुत स्ट्रांगली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैच्योर मैन की एनर्जी यहाँ पे है जो कि ऑब्स्टिकल में है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। देखिए, इनको पता है कि इनकी इमेच्योर एनर्जी के कारण ही आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, इनकी इमेच्योरिटी थी। इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, जस्टिस नहीं किया इन्होंने, ठीक है। आपने इनको बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट किया है, जो कि इनको पता है। आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा है, आपने इनको बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, बहुत आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, आपको सारी क्लियरिटी आपके पास थी। ये किसी और इंसान से इन्वॉल्व हैं, इनकी लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी इनकी थी। इनको समझ ही नहीं आया कि आप जो प्यार और अफेक्शन जो आपका है, जो आप लव और रेस्पेक्ट इनको दे रहे हो, वो हमेशा आप नहीं दोगे। लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपको जस्टिस नहीं दिया, फिर भी आप कुछ नहीं किए। आपको इन्होंने अकेला कर दिया, आपको बहुत तकलीफ दी। आपका ऐसा हो गया कि सब कुछ छीन गया आपका, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं की। आप ऐसे इंसान इनके लाइफ में हो जो कि इनको बहुत कुछ सिखाते हो। आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है, जैसे आपकी लाइफ हुई है। सो सब कुछ इनको पता है कि आपने अपना 100% दिया है। आपको सारी क्लियरिटी आपके पास थी, इंसान कैसे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है,
किस तरह के इंसान है ये, कैसे ये आपको ट्रीट करते हैं, सब कुछ आपको पता था, लेकिन फिर भी आपने क्विट नहीं किया इस रिश्ते में, ठीक है। तो इनको ये पता है कि एक इंसान इनके लाइफ में है जो कि अपना बहुत एफर्ट आपने लगाए हैं इस रिश्ते में, और बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया, जस्टिस नहीं दिया क्योंकि इनकी इमेच्योर एनर्जी थी, मेच्योरिटी नहीं है इनमें। सो एक मेच्योर मैन की जो एनर्जी होती है वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। इनको पता है कि इनकी इमेच्योरिटी के चलते ये सही से चीज़ों को देख नहीं पाए, है ना। जो चीज़ें आप इनके लिए एफर्ट्स लगा रहे थे इनको नहीं दिखा उस टाइम पे, और जो अभी इनको समझ में आ रहा है कि यही सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल रही हैं, ये जो मेच्योर नहीं थे, या फिर ब्लॉक कर देना, या फिर आपको परेशान करना, या फिर मेच्योरिटी नहीं दिखाना, यही सारी चीज़ें जो है ऑब्स्टिकल थी। देखिए ये इंसान जो है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से रोमांटिकली आपको इस बार कन्फेस करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। एक्शन में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रोमांटिकली आपके साथ, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और एक्शन में है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है एक दिन से एक वीक या फिर 15 डेज़ के अंदर ये इंसान कन्फेस करेंगे अपना प्यार, मुझे ऐसा लग रहा है। माय गुडनेस, एस की एनर्जी ही है। देखिए ये इंसान चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट स्टार्ट जो कि पहले था आप दोनों के बीच, वही पैशनेट स्टार्ट ये चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ क्लियरिटी की एनर्जी भी है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना, वो ऐसी एनर्जी है जो कि थर्ड आई चक्र को बताती है। सो कुछ क्लियरिटी इनको ज़रूर मिली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी को कट ऑफ करके आपके पास आएंगे, और हो सकता है कि ये इंसान जब आए तो आपसे थोड़ा सा रूड बिहेव करें, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं आप दोनों। एक होता है ना कि सुपीरियरिटी वाली दोनों की एनर्जी है कि मैं सुपीरियर, ऐसी एनर्जी है। सो थोड़ा सा इस टाइम पे ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपसे बात कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है ये इंसान, और एक न्यू बिगनिंग के लिए भी रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट स्टार्ट, एक इमोशनल कनेक्शन, पूरे मैच्योरिटी के साथ एक जेंटलमैन की तरह ये इंसान इस बार जब आएंगे तो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, कन्फेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वेल्दी मैन की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान, वेल्दी मैन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण जो इंसान होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है। तो हम पैसा नहीं देख रहे हैं अभी, है ना, हम तो करियर की रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सो ये इंसान अंदर से फुलफिल्ड है अपने सारे इमोशंस, फीलिंग्स से, और वही चीज़ ये आपको आके इस टाइम एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक हाउस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है। एक स्टेबिलिटी ये ज़रूर चाहेंगे इस टाइम पे, जो बार बार आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक चेंज चाहेंगे, ठीक है। एक ड्रास्टिक चेंज मुझे दिख रहा है, एक मैसेज की एनर्जी भी यहाँ पे है, मुझे एक ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये एनर्जी कितने लोगों से मैच करेगी, लेकिन जिनके साथ भी ये एनर्जी मैच करेगी उनके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है ये, और बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस ये लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसे लॉस की एनर्जी, और इनको पता है कि आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है इनके बिना। सो ये चाहते हैं कि अब जो है, अब आप लोग जब कनेक्ट करें तो दोनों ही इस एनर्जी से बाहर निकले। जो ये एक साइलेंस जो मेंटेन करें ना आप दोनों, ये साइलेंस टूटे आप दोनों के बीच, ये चाहते हैं, ठीक है। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 27, 22, 9, 4, 14, 5, 3, 5, 13, 20, 2, 4 अगेन, ओके। और ज़ोडिएक साइन, जो साइन की जो बात है, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स हैं, ऑल साइंस रीडिंग हैं, सारे साइंस यहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं इंसान। देखिए अगर आप लोगों को ऐसा होगा ना, आप लोगों के अंदर कि हमें चेंज होना है इस रिश्ते में, इसको हील करना है इस रिश्ते को, अगर आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी होगी। अगर आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि इस बार आपके पार्टनर आएंगे, आप उनको डोमिनेट करोगे, आप रूल करोगे इस रिश्ते को, या फिर इस तरह की एनर्जी अगर आपकी होगी तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी वही होगी। द सोर्स, ये इंसान कुछ ना कुछ ये इंसान सोर्स से जुड़ रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं, रिलीजियस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ पावर इनके अंदर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। एडवेंचर, ये इंसान आपके साथ इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ऑर्डरीनेस,
इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत ऑर्डिनरी कर दिया है। आपको मैसेज करके चेक करेंगे इंसान कि आप इनके बारे में भी क्या सोचते हो, आपके थॉट, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। ये चेक करने के लिए भी आप बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंस रखा है इन्होंने आगे बढ़ने के लिए, एक प्रोग्रेस के लिए, एक सक्सेस के लिए इन्होंने पेशेंस रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और काफ़ी पेशेंस है इस इंसान के अंदर। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनको पता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल बन रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे एनर्जी में हैं कि पता नहीं यार हमने क्या ऐसा किया है कि हम इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। हम मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये जो पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन, जो बॉन्ड है, कुछ लोगों के लिए वो ऑब्स्टिकल है, जैसे कि आपके पार्टनर के लिए भी ऑब्स्टिकल है, क्योंकि ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश बहुत इन्होंने की है, ये कर नहीं पाए आपसे मूव ऑन, ठीक है। सो ये इनको ऑब्स्टिकल भी लग रहा है कि कनेक्शन जो है इतना स्ट्रांग है, बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि चाह के भी ये टूटता नहीं है। अवेयरनेस, कुछ ना कुछ इनको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें कि देखिए इनके अंदर से ही आप निकल रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है। सो इनको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है आप दोनों के बीच जो कि आप दोनों को जोड़ कर रखी है अभी भी। फाइटिंग, ये फाइट करने के लिए रेडी हैं, इस सक्सेस को पाने के लिए, आपको पाने के लिए भी इंसान फाइट करने के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आइसोलेशन में इनकी एनर्जी ऐसी है। आइसोलेशन में सब कुछ जम गया है, सब कुछ आइस हो गया है जो इमोशन है बस वही आइस नहीं हो रहा है, वही नहीं जम रही है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। मैसेज देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान आपसे। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स। मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी लग रही है, ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ये जिसकी भी एनर्जी है, जिसके साथ भी रेजोनेट करेंगी आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको समझो, क्यों किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने। आई नो यू किस माई पिक्चर, इनको पता है कि आप इनके पिक्चर पे किस करते हो। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, जब आपको देखते हैं तो रुक जाते हैं। सो आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही होगी, अब आप लोग भी बहुत चेंज हो रहे होंगे, इसलिए इंसान आपकी तरफ रुख किया इन्होंने, ठीक है। आई विल फॉरगिव यू, वाओ क्या बात है थैंक यू सो मच ये इंसान आपको माफ़ करने के लिए रेडी है। सो ऐसा हो सकता है कि देखिए हमेशा इनकी गलती नहीं होती है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ हमसे भी गलती होती है और हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उसको। सो कुछ ना कुछ गलती हमारी तरफ से होती है, कुछ ना कुछ गलती उनकी तरफ से होती है। तो ये आप जो आपने किया है वो सबको ये माफ़ करने के लिए रेडी हैं और ये चाहते हैं कि आप भी इनको समझें, ठीक है। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, इनको अंदर से एक सुकून मिलती है आपके साथ, इनको खुशी मिलती है आपके साथ, ठीक है। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स ख़त्म कर रहे हैं इंसान, इनको डर लग रहा है कि पता नहीं अब सब चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, जितना ज़रूर चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, इनको अब ऐसा लगने लगा कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आपके मन में इनके लिए प्यार नहीं है, इनको ऐसा लगने लगा है अब, ठीक है। सो ये थी आज की एनर्जी और ये इंसान कन्फेस ज़रूर करेंगे और बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेंगी, लेकिन जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करेंगी आपके पार्टनर हाईली ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में आपके पास वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।